उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगरी के रूप में नोएडा स्थापित हो चुका है। नोएडा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में है। यहां विधायक और सांसद भाजपा है। जनता ने लगातार दो बार पंकज सिंह और डॉक्टर महेश शर्मा को अपना समर्थन दिया है। यहां के गांवों के जिस जमीन पर यह शहर दुनिया भर में प्रसिद्धियां बटोर रहा है, उनके समुचित विकास को लेकर यहां के अफसर संजीद नहीं है। नोएडा का गांव सदरपुर इन दिनों अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। इस गांव की गलियां सीवर के पानी से भरी हुई है। नेटवर्क 10 की टीम इस गांव का जायजा लेने पहुंची। टीम ने लोगों से उनका मूड जानने का प्रयास भी किया। देखिए, स्कूली बच्चे हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको इन पानी भराव होने के कारण से बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गांव के ही जो सम्मानित लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, बात करी जाए कि सदरपुर गाँव है और ये पूरी जो रोड देखी जा रही है पूरी तरीके से नालियों कीचड़ों से भरी पड़ी है, तो किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? भैया यार 8 महीने हो गए हमें यहाँ। बच्चे की ये पोजीशन है कि डेली नए कपड़े पहन कर जाते हैं स्कूल के। सब बच्चे आते तो उसमें डाल जाते हैं, कीचड़ में ही। और भैया जो नोएडा के कर्मचारी हैं वो कहते हैं पैसे दो खोलेंगे, 2 बांस मार कर जाते हैं उसमें और चल दिए फिर के। कोई समस्या सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, समझे। बात करी जाए, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं और लोगों का क्या मूड है, अभी तस्वीरें भी साफ बयां कर रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का मूड तो ये है कि सुबह घर से निकलते ही मूड ख़राब हो जाता है। जब बच्चे नाले में गिरते हैं ना स्कूल जाने के लिए, तो मूड सुबह ही से ही ख़राब हो जाता। और एमपी हो, एमएलए हो, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें तो ये लगता है कि सदरपुर या ग्रामीण गाँव में, ग्रामीण इलाके में कोई रहता ही नहीं है। जो स्थिति सदरपुर गाँव की है, सबसे ज़्यादा नोएडा को बसाने में सदरपुर गाँव की ज़मीन गई है। सबसे ज़्यादा एलएमसी की ज़मीन जो नोएडा ने ली है वो सदरपुर सबसे ज़्यादा मिली है। उसके बावजूद सदरपुर की स्थिति आज की डेट में जो झुग्गी झोपड़ी नोएडा में है ना, उनसे भी गई गुजरी है। सारे अधिकारियों को, चाहे नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हों या डीजीएम हो या पीई हो या जेई हो, गाँव के लोगों ने कंप्लेंट के माध्यम से, लिखित के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हर तरह से उन्हें इस समस्या से अवगत कराया। पिछले कम से कम 6 महीने से रोज़ आजकल हो रही है। ये बताइए, अगर यहाँ पे बीमारी फैल गई, कोई क्या होगा उसका? यही स्थिति है। और भी लोग हैं गांव के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करी जाए कि लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, स्कूली बच्चे, उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है। 5 साल से अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ गए, तो अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जो भी साफ करने वाले आते हैं या काम करने वाले यहाँ पे आते हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई ये काम करो, ठीक है, वो अपने अधिकारियों के ऊपर ठोप देते हैं कि जी वहाँ से हमें सामान नहीं मिल रहा करने के लिए, वहाँ से मशीन नहीं मिल रही, मशीन ख़राब है, और हमारे पास सही से साफ करने वाले जो उपकरण हैं वो अच्छे से नहीं है, ठीक है। और अधिकारी जो है वो उनको ऊपर टाल देते हैं कि ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहा, उनके पास उनको सारी फैसिलिटी दी हुई है और इन्हें पैसे दे दो तो खोल देते हैं। मैंने खुद अपने हाथ से पैसे दिए बहुत इनको साफ करवाने के लिए। कोई लाइन बंद है तो क्या ये प्राइवेट लाइन है, यहाँ पे आपका कनेक्शन नहीं है। बात करी जाए कि विधायक भी हैं और लोकसभा चुनाव सांसद भी हैं, उनकी तरफ से कोई आया यहाँ पे और उनको समस्याएं बताई गई? यहाँ पे कोई नहीं आया। वे हमें समझते नहीं है कि हम नोएडा में रहने वाले हैं। हम तो देहाती गवार हैं, गाँव में रहते हैं। उनकी नज़र में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू हो तो आए भी, देखे भी, करे भी, लेकिन हम बिल्कुल बेकार हैं उनके लिए। हम कोई वैल्यू नहीं रखते। सर, अगर बात करी जाए तो गौतम बुद्ध नगर एक हाईटेक सिटी में गिना जाता है। हाई राइज सोसाइटियाँ यहाँ बन रही है और जो गांव की ज़मीन ही दे रखी गई है और उस पर हाई राइज सोसाइटियाँ बनी हुई हैं और तस्वीरें देखी जा रही है गांव की, तो बद से बदतर देखी जा रही है। बिल्कुल बद से बदतर हालत है पूरे गाँव की। पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है, सीवर की सारे बंद हैं, कोई सारे ओवरफ्लो कर रहे हैं और पानी की सही सुविधा नहीं है। इस वजह से सीवर ओवरफ्लो करते हैं। लेटरिन बाथरूम की बहुत परेशानी है यहाँ पे। पानी तो किसी भी घर में आ ही नहीं रहा है पिछले 10-12 साल से, तो सीवर काम कैसे करेगा? सीवर सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के आदमी आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और चले जाते हैं।
उनको कितनी बार लिखित में भी कंप्लेंट करी है, पूरे गांव वाले ने जाके सीओ साहब से भी कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर बात करें छोटे बच्चे बहुत परेशान हैं। बात करें गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे उन्होंने कोई सुनवाई नहीं है, ना विधायक के यहाँ पे सुनवाई है, ना सांसद साहब के यहाँ कोई सुनवाई है। माता जी आप बताइए, आप गांव के बहुत बुजुर्ग हैं और काफ़ी लंबे समय से परेशानियां भी बताई जा रही हैं। गिर पड़ी एक दिन। हाँ, इसे ठीक करो। क्या विधायक और सांसद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, वो आकर के यहाँ पर देखा उन्होंने कुछ? किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। सर अगर बात करी जाए तो लगातार समस्याएं बनी हुई है पूरे गांव में, देखा जाए तो यही हालात है, क्या कहेंगे? भैया हालात को तो ऐसी है कि यहाँ पर कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, यहाँ पर हर अधिकारी के पास जा चुके हैं। वो यही कहते हैं कि हाँ बंदा भेजेंगे यहाँ पे तुम्हारा सफाई के लिए, लेकिन कोई नहीं आता, एक हपच्ची मार देते हैं और फोटो खिंचवा के चले जाते हैं यहाँ से, यही पर फॉर्मेलिटी पूरी करके जाते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरें खुद अपने आप में बयां कर रही है कि जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल दूर दूर तक देखी जा सकती है। पूरे कीचड़ और जो सिविल लाइन है वो पूरी तरीके से ब्लॉकेट पड़ी हुई है, जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉकेट है। कहीं ना कहीं बात करी जाए तो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से तमाम मशीनें हैं वो बताया जाता है, लेकिन वो कागजी कार्रवाई पर ही देखी जा सकती है, क्योंकि तस्वीरें खुद अपने आप में बयां कर रही है कि नोएडा प्राधिकरण किस तरीके से कार्य करता है। जो अधिकारी है वो लोगों को आश्वासन दे करके वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर देखा जाए तो किसी तरीके से कोई काम करता हुआ नजर नहीं आता है। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10।